आज हम समझेंगे अरहंत परमेष्टि के केवल ज्ञान के 10 अतिशय कौन कौन से हुआ करते। केवल ज्ञान के उपरांत भगवान की चारों ओर 100 योजन तक सुविक्षता हो जाती है, अर्थात अकाल आदि नहीं पड़ते। जी योजन क्या चीज है? तो 4 कोस का एक योजन होता है। एक कोस में 2 मील होते हैं एवं 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। तो 100 योजन तक सुविक्षता का होना, जहां पर भगवान हैं, भगवान की चारों ओर 100 योजन में सुविक्षता होना, अकाल आदि नहीं पड़ना, ये केवल ज्ञान का अतिशय पहला। दूसरा अतिशय है आकाश में गमन, अर्थात कमल से 4 अंगुल ऊपर विहार करना। नीचे कमलों की रचना देवतागण करते जाते हैं, ऊपर भगवान का आकाश में गमन होता है। तीसरा है चतुर्दिग मुख, यानी चारों दिशाओं में उनका मुख रहता है। एक मुख रहता है किंतु चारों दिशाओं में दिखाई देता है। ये केवल ज्ञान का अतिशय माना जाता है। मुख एक है भगवान का, लेकिन चारों दिशाओं में भगवान का मुख दिखाई देने लगता है। चौथा है अदया का अभाव, अर्थात दया का सद्भाव। आसपास किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। जहां पर भगवान रहते हैं वहां आसपास किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, इसे बोलते हैं अदया का अभाव। 5वां है उपसर्ग का अभाव। उपसर्ग केवल भगवान के नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। जो उपसर्ग होते हैं वो सब घातिया पाप कर्म के उदय से होते हैं, और भगवान के सारे घातिया कर्म नष्ट हो गए, इससे उनके उपसर्ग नहीं होता। तो केवल भगवान का उपसर्ग नहीं होता, ना ही उनकी सभा में उपसर्ग होता है। जिस सभा में वो रहते हैं उस सभा में भी कभी उपसर्ग नहीं होता है। पहले से उपसर्ग चल रहा हो तो वह केवल ज्ञान होते ही समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान पारसनाथ पर हुआ था, लेकिन केवल ज्ञान होते ही समाप्त हो गया था। तो 5वां रहा उपसर्ग का अभाव। 6वां है कवलाहार का अभाव। केवल ज्ञान होने के बाद आहार अर्थात ग्रास वाला भोजन, इसका अभाव हो जाता है, अर्थात उन्हें आहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कवल माने होता है ग्रास। जैसे आप और हम ग्रास का भोजन करते, ऐसे भगवान को आवश्यकता नहीं पड़ती। 9 कर्म वर्गणाएं आती हैं और उनके शरीर की स्थिति बनी रहती है। उन्हें केवल ज्ञान के बाद आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कवलाहार का अभाव है 6वां उनका अतिशय। 7वां अतिशय है समस्त विद्याओं का स्वामीपना। समस्त विद्याएं उनके पास प्रकट हो जाती हैं। 8वां है नाखून और केस, नख और केस का नहीं बढ़ना, अर्थात नाखून और बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं केवल ज्ञान के बाद। फिर आता है उनके नेत्रों की पलक नहीं झपकना, नेत्रों की पलक नहीं झपकती। 10वां है शरीर की परछाई नहीं पड़ना। जैसे आप लोगों की टिमकार चलती रहती है आंखों की, तो भगवान की पलक नहीं झपकती आंखों की। और आप लोगों के शरीर की, हमारे शरीर की छाया पड़ती है, लेकिन भगवान के शरीर की परछाई नहीं पड़ती। ये हो गए भगवान के केवल ज्ञान के 10 अतिशय। बोलो केवल ज्ञानी भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज की जय।